चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। भूखों को वो रोटी खिलाता, प्यासों को अमृत पिलाता, निराशाओं को आशा है देता, पापियों को मुक्ति दिलाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। आओ करें प्रभु को समर्पण, तन मन धन जीवन दान, वरदानों से हमें सज्जित कर दे, भर दे सारे मन प्राण। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। ख्रिस्त में मेरे माता पिता, भाई और बहनों और मेरे प्रिय बच्चों,
आज हम पूरे विश्वास और आस्था के साथ प्रभु के पास आए हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के बदन और लहू ग्रहण करने के लिए। आइए हम आज सच्चे मन दिल से उस पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें और आज का यह ख्रिस्त याग संपन्न करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय बच्चों, यीशु ख्रिस्त हमारे लिए मृतकों में से जी उठे हैं। वही यीशु ख्रिस्त अपने आप को रोटी और दाखरस के रूप में हमें दे दिए हैं और आज हम उसी पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के बदन और लहू को ग्रहण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। उस पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को हम एक संस्कार के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं और इसीलिए हमारा विश्वास, हमारी आस्था, सब कुछ उस पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त पर निहित होते हुए आइए हम आज का यह ख्रिस्त याग संपन्न करें और उस प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें, चूँकि वही यीशु ख्रिस्त हमारे लिए जीवन के स्रोत हैं, हमारे ख्रिस्त विश्वास को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जीवन को संचालित करते हैं। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, बेकार है, नागण्य है। तो आइए हम उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें। अपने मन दिल में किसी प्रकार का दोष है, गुनाह है, तो हम एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे से क्षमा की याचना करें ताकि हम शुद्ध मन दिल से आज का यह ख्रिस्त याग संपन्न कर सकें और उस पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के बदन और लहू को ग्रहण करने के लिए अपने आप को योग्य बना सकें। तो कुछ क्षण मौन रह करके अपने पाप दोष गुनाहों के लिए पश्चाताप करें। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप के रूप में दया याचना हम भक्तिपूर्ण हृदय से गाएं। धरा में शोगे मनेरा, ओरे शोगे मनेरा, धरा में शोगे मनेरा, ओरे शोगे मनेरा, ओरे ख्रिस्त धरा में शोगे मनेरा, ओरे ख्रिस्त धरा में शोगे मनेरा, धरा में शोगे मनेरा, ओरे शोगे मनेरा, पूर्व धरा में शोगे मनेरा, ओरे शोगे मनेरा। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। निर्घानो धर्मेयो माचेनो, निर्घानो धर्मेयो माचेनो, दावल के जन्मन के खेलो, निघयो मा नैने विज्ञान मानदम बाबा धर्मे, निर्खंता बंगायो, निर्घानो
वापस ही तीर तरारदा सोगे माननी नेरा निंगानी मन धरा में निभाउर बार निंगाई सुबेला लो पुत संगे मेरे खानो हे माँ मेरे खानो घर में माँ चैन के खेलो मेरे खानो घर में माँ चैन के खेलो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा नए आत्मिक यौवन में सदा आनंदित रहे। हमें तेरी दत्तक संतान होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोते हैं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 13 से 15 और 17 से 19। पेतरुस ने यहूदियों से कहा, इब्राहिम, याकूब, इसहाक के ईश्वर ने, हमारे पुरखों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्म आत्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह दुख भोगने वाले थे और जिससे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जी उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर, हर्षित गाएं उनकी जय जयकार, हर्षित गाएं उनकी जय जयकार। जी उठे प्रभु विजय
कर सारे जगत का, जी उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर। हर्षित गाए उनकी जय जयकार, हर्षित गाए उनकी जय जयकार। जी उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 5। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। अगर कोई पाप करे तो प्रभु के पिता के पास एक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुँच गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। इस्राएली जनता प्रभु की मेषधरा से बंधन तोड़, अलग बनाया राज्य अपना, यावे से निज संबंध जोड़, यावे से निज संबंध जोड़। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। अध्याय 24 पद संख्याएं 35 से 48 तक। यीशु ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर
यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ, मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सब पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम लोग इन सब बातों के साक्षी हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित प्रिय बच्चों, आज आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण घड़ी में आप सबों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूँ। आइए आज हम 3 मुख्य बिंदुओं पर मनन चिंतन करें, ध्यान दें। पहला है पाप स्वीकार, दूसरा है परम प्रसाद और तीसरा है विश्वास। क्योंकि हम जब पाप स्वीकार करते हैं, अपने आप को प्रभु को ग्रहण करने के लायक बनाते हैं, योग्य बनाते हैं। और जब हम उस जीत प्रभु को जो आज हम ग्रहण करने वाले हैं, विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ हम ग्रहण करते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन जाते हैं, हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। मैं यहाँ घुसने के पहले कुछ बच्चों से सवाल पूछ रहा था, अच्छा ये बताओ तुम आज क्यों सादा कपड़ा पहनकर आई है, वाइट ड्रेस? तो बोलती है परम प्रसाद लेना है। फिर मैंने कहा तुम लोग कल पाप स्वीकार की ना, क्यों की? पाप स्वीकार, परम प्रसाद लेना है ना? तो बिनती क्यों सीख रही थी तुम लोग? परम प्रसाद लेना है। मतलब आप लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि आज हम परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। सफ़ेद कपड़ा पहने हैं, हमने पाप स्वीकार किया है और विश्वास के साथ यहाँ आए हैं प्रभु ग्रहण करने के लिए। इसलिए आज का मुख्य बिंदु क्या है? परम प्रसाद, पवित्र परम प्रसाद। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। आपके जीवन में यह सबसे खुशी का दिन क्यों है? पहला सवाल है, आपके जीवन में यह आज
सबसे खुशी का दिन क्यों है? दूसरा है, प्रभु यीशु किस तरह आपके दिल में आते हैं? प्रभु यीशु किस तरह आपके दिल में आते हैं? अगला सवाल है, क्या हम प्रभु यीशु को इस रोटी और दाखरस में देख पाते हैं? उत्तर क्या होगा? नहीं। हम इस रोटी और दाखरस में अगर हम दिखाएं रोटी और दाखरस को कटोरे में, प्रभु नहीं दिखेंगे। आंसर नो। क्या हम प्रभु को इस रोटी और दाखरस में छू सकते हैं? उसको क्या हम उसको स्मेल करके, सूंघ करके पता लगा सकते हैं कि हाँ प्रभु उधर में है, प्रभु इधर में है? जिस प्रकार से घर में जाते हैं ना, तो डॉगी मालिक को पहचान लेता है, गंध से पहचान लेता है। खोजी कुत्ता गंध से पहचान लेता है कि चोर कौन है। तो हम पहचान सकते हैं सूंघ करके प्रभु कहाँ है? इस रोटी में है। फिर भी हम क्यों विश्वास के साथ प्रभु को हम ग्रहण करते हैं? पूरे भरोसे के साथ ग्रहण करते और कहते हैं कि प्रभु सदैव मेरे दिल में है, प्रभु सदा मेरे साथ रहता है। इसका उत्तर ध्यान सुनिएगा आप लोगों के लिए और जो भी माता पिता हैं सबों के लिए। हाँ, इन होली कम्युनियन वी आर रिसीविंग दैट ग्लोरिफाइड बॉडी ऑफ जीसस टू नरिश आवर सोल्स। दैट इज वाई we cannot see or touch or taste Jesus human body and blood when we receive holy communion। मतलब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के महिमान्वित शरीर को ग्रहण करते हैं, जो हमारी आत्मा का सबसे उत्तम भोजन है, आहार है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता है। इसलिए हम शारीरिक काया को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, हम स्मेल करके भी हम जान नहीं सकते हैं, जब हम उसे पवित्र प्रसाद में रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं। आज हम प्रभु ग्रहण करेंगे, उसे दिल में लाएंगे। सबसे आज महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम जिस प्रकार से सफ़ेद कपड़ा को उतारेंगे उसी प्रकार से हम प्रभु को भूल जाते हैं। ये कपड़ा जब हम बपतिस्मा लेते हैं, सादा मोमबत्ती मिलता है, वाइट कपड़ा मिलता है, बपतिस्मा होती है। आज हम सादा कपड़ा पहने हैं। जब हमारी शादी होगी सबसे महंगा कपड़ा है ना, सबसे महंगा कपड़ा रहेगा वाइट कपड़ा। और जब हम मर भी जाएंगे तो कफन मिलेगा, वो भी सादा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? हमें अगर प्रभु को रखना है, हमारे दिल को सादा रखना है, हमें प्रभु के साथ अपना रिश्ता कायम रखना है, तो हमें दिल को पवित्र रखना है। इसलिए मैंने कहा पाप स्वीकार अत्यंत आवश्यक है। जब हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमें आध्यात्मिक बल मिलता है, हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं और हमें खुशी मिलती है। सवाल है कि हम प्रभु ग्रहण करेंगे, उससे क्या फ़ायदा है? आप लोग ग्रहण करेंगे आज ना, तो बोल सकते हैं कि हम ग्रहण करेंगे, हमें क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा क्या होता है? हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, हमें प्रभु का प्रेम मिलता है, दया मिलती है, क्षमा मिलती है, करुणा मिलती है, उसी को हम दूसरों को बांटते हैं। लेकिन आज हम ग्रहण करेंगे और इस सफ़ेद कपड़ा को जैसे उतारेंगे उसके साथ प्रभु को भी छोड़ देंगे, तो शायद हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाएंगे, माता पिता का आदर नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के 10 आज्ञाएं जो सीखे हैं वो पालन नहीं कर पाएंगे, कलीसिया के नियम है उसको पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ख्रिस्त प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हमें इस प्रसाद के साथ प्रभु को सदा पकड़े रहना है, उसे छोड़ना नहीं रहे। जहाँ कहीं भी जाएं हम प्रभु को साथ लेकर जाएं। तो आइए आप सबों के लिए, विशेष रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रभु को पहली बार, यू आर एनकाउंटरिंग जीसस, आप प्रभु को पहली बार ग्रहण कीजिएगा अपने दिल में और आपके जीवन में वो बदलाव लाएगा। और विशेष रूप से माता पिता के लिए और भाई बहनों के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है। आप सबों को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने ही इन लोगों को इसके लायक बनाया। अगर माता पिता तैयार नहीं करते
तो शायद आप यहाँ नहीं रहते। अगर पड़ोसी धर्म के बारे नहीं सिखाते तो शायद परम प्रसाद आदि नहीं अच्छी तरह से ले नहीं पाते। इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से माता पिता के लिए कुछ सवाल है। डियर पेरेंट्स, इफ यू हैव रियली हेल्प्ड द चिल्ड्रन टू टेस्ट जीसस now by bringing them to church regularly, having family prayers, regular confession, you will also receive the taste of Jesus as they grow. अगर हम सबों ने इनको आज ये प्रसाद ग्रहण करने के लायक बनाया है, लगातार उनको चर्च ले आते हैं, पवित्र कार्य में भाग लेने के लिए मदद करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, तो जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, अन्यथा शांति नहीं मिले। क्यों? यू डिड नॉट गिव देम द चांस और डिड नॉट हेल्प देम टू टेस्ट जीसस। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को प्रभु यीशु ख्रीस्त का टेस्ट अनुभव कराएं, जिससे वे विश्वास से बढ़ते जाएं, जिस विश्वास से आज ये परम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए, जब आज हम इस रोटी और दाखरस को ग्रहण करेंगे, प्रभु हमें बल और शक्ति प्रदान करेंगे और इसे हम अपने दिल में संजोए रखेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। हमर प्रभु में विश्वास, स्वर्ग और दुनिया के दिशे करनी दिसे सब चीज कर बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास। बकरी लौटा हमर बचैया, मरियम आयो से लेली जन्म भगवान। गवायो देली विपत में जीवपन, कुरुस काटे मगर जी उठली मोरल पाचे फिर तीसरे दीने ओरे हरे प्रभु में विश्वास। स्वर्ग और दुनिया के दिशे करनी दिसे सब चीज कर बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास। चरक चली रहो रे महिमा में प्रभु, बैसल आई रहो रे आबा कर दाहिने। फिर बबराओ रे विचार करे लगे अंतिम दीने ओरे हरे हार। आहे हमर प्रभु में विश्वास। स्वर्ग और दुनिया के दिशे करनी दिशे सब चीज कर बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास। पवित्र आत्मा कातलिक मंडली, धर्मी मंदिर संबंध पाप के क्षमादान, देह कर जी उठन अनंत जीवन में है हमर विश्वास रे हरे हार। आहे
हमर प्रभु में विश्वास। स्वर्ग और दुनिया के दिसे करनी दिसे सब चीज कर बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास। प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अभी अभी हमने प्रभु का वचन सुना, उसे समझने का प्रयास किया और विश्वास के गाने के माध्यम से अपने विश्वास को बढ़ाया है। आइए हम उसे विश्वास के साथ अपनी आवश्यकताओं के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वप्रथम हम हमारे कैथोलिक कलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस और उनके सभी सहयोगियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें प्रज्ञा दे, विवेक दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वे सुस्वस्थ रह करके हमारे कैथोलिक कलीसिया रूपी बृहद परिवार की अगुवाई अच्छी तरह से कर सकें। हम इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। जग के पालनहार विनती हमारी तू सुन ले, अर्जी हमारी तू सुन ले। हम हमारे स्थानीय चरवाहे आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो, सहायक बिशप थियोडोर मस्करेनस और जितने भी पुरोहित हैं, धर्म बहनें हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि उन्हें स्थानीय कलीसिया को चलाने की भारी जिम्मेवारी सौंपी गई है, वे ईमानदारी पूर्वक हमारी अगुवाई कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जग के पालनहार विनती हमारी तू सुन ले, अर्जी हमारी तू सुन ले। आज हम हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से जो आज पहली बार पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के शरीर और लहू को ग्रहण करने वाले हैं। ये बच्चे इस गुण रहस्य को समझ सकें, इस पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को ग्रहण कर एक सुंदर ख्रिस्तीय विश्वास का जीवन जी सकें, दूसरों के लिए आदर्श बन सकें, परिवार के लिए ज्योति बन सकें। हम इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। जग के पालनहार विनती हमारी तू सुन ले, अर्जी हमारी तू सुन ले। आज हम विशेष रूप से कोरोना जैसे महामारी से ग्रसित हमारे माता पिता भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करें, ताकि वे सुस्वस्थ होकर के अपने कामों में पुनः लौट सकें। और प्रभु हमें इस महामारी से बचाए रखें, ताकि हम सुरक्षित रह करके प्रभु की महिमा करने में किसी प्रकार की कोताही न बरत पाएँ। हम इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे जग के पालनहार विनती हमारी तू सुन ले, अर्जी हमारी तू सुन ले। आइए हम कुछ सम्मान रह करके अपने मन दिल में जो भी प्रार्थनाएं हैं, अर्जियां हैं, जिसे हम प्रभु को अर्पित करना चाहते हैं, मन ही मन हम उसे माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को अर्पित करें। हे ईश्वर,
तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कोई चलाया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। ये प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। मेरा कहा ना किया, जैसा तूने जाना मैं वैसे जिया। ये प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। छूने हाथों कोई चलाया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। सुने हाथों कोई चलाया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। तन श्रद्धा से आया, पात्र जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। देते जो तुझको पिता, उन बेटों के जरिए मुझको मुक्ति दिला। ये प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। कोई चलाया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। सुने हाथों कोई चलाया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि ये हमारे उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में
में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए हैं परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। दूत संत सिरमणि को दुरंगतान यीशु सुगण साड़ाते। दूत संत सिरमणि को दुरंगतान यीशु सुगण साड़ाते। पवित्र 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 में नामा सिर मरने आबादो। पवित्र 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 में नामा सिर मरने आबादो। मानव को तेरे को दुरंगतान यीशु सुगण साड़ाते। मानव को तेरे को दुरंगतान यीशु सुगण साड़ाते। पवित्र 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 में नामा सिर मरने आबादो। पवित्र 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 में नामा सिर मरने आबादो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स और सभी आश्रम के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। मेरे खानों मानी और घर में बंगायो आने के लो मनाने कन्हे मेरे घंटा बंगायो ना मैंने घर पावे कर मनाने कन्हे
गुन्हाए मनोड़ा और धर्मी बंगायो मंडे माझिया गुन्हाए मनोड़ा और धर्मी बंगायो पण गुन्हारींची माझी गमले मेरे घंटा बंगायो ना मैंने घर पावे कर मनाने करे मेरे घंटा बंगायो नाद गई फान देती ये मन बचावा और धर्मी बंगायो नाद गई फान देती ये मन बचावा और धर्मी बंगायो और मी बैरती बचावा मेरे घंटा बंगायो ना मैंने गए पावे कर मनाने कन्हे मेरे कांता बंगायो हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वरा केलो मुकुड़ो जो दुनिया पाप तेंगोते। ईश्वरा केलो मुकुड़ो जो दुनिया पाप तेंगोते। हे प्रभु एले तेले बोएना, हे प्रभु एले तेले बोएना, हे प्रभु एले तेले बोएना, हे प्रभु एले तेले बोएना। ईश्वरा कोणम कोडो जो दुनिया पाप क्षमाते। ईश्वरा कोणम कोडो जो दुनिया पाप क्षमाते। हे प्रभु एले ते क्षमाए, हे प्रभु एले ते क्षमाए, हे प्रभु एले ते क्षमाए, हे प्रभु एले ते क्षमाए। ईश्वरा लो ते मुकुड़ो जो
प्रभु एलेते तेड़े, हे प्रभु एलेते तेड़े, हे प्रभु एलेते तेड़े, हे प्रभु एलेते तेड़े। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त ने जीवन तक मेरी रक्षा करता रहे। यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण जीता हूँ मैं, यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण। माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है, माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है। आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। जिसने घायल की यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। सारे दुखों के, सारे दुखों में, सारे दुखों में, सारे कष्टों में यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं
यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। प्रभु ने बचा लिया, पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ।
सबों को जय यीशु और विशेष रूप से बच्चों को बधाई। मैं सोच रहा था, आप लोग भी सोच रहे थे, माता पिता भी सोच रहे थे कि आज का दिन जो ये घटना जो है वो घट पाएगा या नहीं, मतलब हम प्रसाद ले पाएंगे या नहीं। यह ऊपर वाले की योजना है। हम इन दिनों जो माहौल है उसके बारे में वाकिफ़ हैं। और जब हम गेट से प्रवेश कर रहे थे तो एक सवाल उठ रहा था, गेट में घुसने का ड्रेस कोड क्या था? वाइट। जो वाइट पहना रहेगा वही घुस रहा था, बाकी बात के लिए गेट नहीं खुला। समझ लीजिए, आज हम प्रभु ग्रहण किए हैं, सादा ड्रेस पहने हैं। मैं सोच रहा था कि स्वर्ग में भी जाएंगे, इसी तरह सादा रहेगा दिल भी और ड्रेस भी, तो प्रभु द्वार खोलेगा, अन्यथा महागिरजाघर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज सुंदर दिन के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबों का, आप लोगों ने तैयारी की और तैयारी के साथ आज यहाँ उपस्थित हैं और आज का समारोह अच्छी तरह संपन्न हो पाया। ईश्वर को धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महागिरजाघर संत मैरीज कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित को, फादर जी, फादर डेविड। इन्होंने हमारे सोचने से पहले ही, हमारे रिक्वेस्ट करने के पहले ही ये अवसर हमें प्रदान किया कि आप जो कार्यक्रम है वो यहाँ कर सकते हैं, प्रथम प्रसाद का। तो मैं फादर डेविड को और जो भी फादर्स हैं यहाँ के सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के जितने भी लोग जो आज के जो इस मिसा समारोह में लाइव टेलीकास्ट के लिए कार्यरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। से फादरों को, ब्रदरों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे क्वायर दल को। इन्होंने भी बहुत सुंदर ढंग से आज के इस प्रथम प्रसाद समारोह में गाना गाया। तो आप सबों को आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि इसी तरह आप लोग गाना गाते रहिए सुंदर स्वर में। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माता पिता को भी। इस उद्देश्य से मैंने कहा, माता पिता, रिलेटिव्स जो आप लोगों को प्रत्येक दिन गिरजा लाए, प्रार्थना सिखलाए, घराना बिनती हुई, आस पड़ोस के दोस्त थे होंगे, उन्होंने भी आपको मदद किया प्रार्थना सीखने के लिए। तो आप सबों को, जिन्होंने भी हमारे बच्चों को जो यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं इसके लायक बनाया है, सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसी तरह, विशेष रूप से गॉड पेरेंट्स जो धर्म माता पिता होते हैं और माता पिता, इनको धार्मिकता में आगे बढ़ाएं। और अंततः यहाँ के जितने प्रचारक गण हैं और वहाँ भी हमारे सिस्टर जो है, जो इनको सिखाने में मदद की हैं, और हमारे युवा संघ के कुछ भाई हैं, बहन लोग हैं, हमारे प्रचारक हैं, सबों को अंत में मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। प्रसाद भजन कहता है, शिष्यों ने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। alleluia। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोग पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सभी बच्चों को जय यीशु और खुश नया जीवन और ढेर सारा बधाई। जय यीशु। जय यीशु। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता
उसके भक्तों पर सदा बनी रहती है। प्रभु ने अपना बल दिखाया, घमंडियों का विनाश किया, बलवानों को गिरा दिया, दीनों का उद्धार किया। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान, मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगी, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेगी, प्रभु ने किया है कार्य महान। धनियों को खाली लौटाया, दलितों को है लतारा। इब्राहिम की संतानों पर प्रभु ने बरसाई दया, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने हमारी सुन ली है। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान, मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगी, प्रभु ने किया है कार्य महान। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु ख्रिस्त का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे, पवित्र क्रूस का चिन्ह, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु।